हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लर्क ऑफिस मैनेजमेंट की। ये एक हाउस बिल्डिंग है जो कि ऑफिस मैनेजमेंट में है। ज़ाहिर है आप लोग जब मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट करके ट्रेनिंग पे जाते हो तो एज अ क्लर्क ही वहाँ पे हायर होते हो और आपकी ट्रेनिंग एज अ क्लर्क की स्टार्ट होती है। तो ये ऑफ़िस मैनेजमेंट की एक जॉब है और हाउस बिल्डिंग है, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दूं, क्योंकि शायद ही दुनिया की कोई ऐसी कंपनी होगी जिसका कोई ऑफ़िस ना हो। तो इसीलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा बंदों की ज़रूरत हर साल रहती ही है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। 3 साल की लंबी हाउस बिल्डिंग रहेगी और ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको आपकी जो कंपनी है जहाँ पे भी आप काम करोगे, ABC कोई सी भी कंपनी हो सकती है, उसके डिफरेंट टास्क होंगे और स्कूल के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। तो फिर आप लोग इस तरह इसको कंप्लीट करोगे और 3 साल की है ये। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसके पहले साल में आपको मिलेंगे 700 और सेकंड ईयर में आपको 900 और फिर थर्ड ईयर में 1100 यूरोस मिलेंगे। अच्छा, तो ऑफ़िस में जब आप लोग काम कर रहे होगे तो उस टाइम आपके क्या ड्यूटीज़ रहेंगी और क्या-क्या सीखोगे आप, वो मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि काम किस टाइप का है। सबसे पहले आप लोग काम करोगे वर्किंग ऑन द फ़ोन। मतलब आप लोग जो भी कॉल्स आ रही हैं वो बॉस को अपने फॉरवर्ड करोगे, और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जितने भी हैं उनकी कोई भी कॉल आ रही है तो आप उनकी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ है, बॉस नहीं है, तो आप वो लिख के रख लोगे और जब भी वो आएगा तो आप उसको फॉरवर्ड करोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं ओवर द फ़ोन, आपको वो फ़ोन पे उनका आंसर करना होगा। पहले साल में आपका जो जॉब है वहाँ पे आप लोग ये सारे काम सीख रहे होगे। ये 3 साल में आप लोग मिला जुला के ही सीखोगे, ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि पहले साल में ये जीतना। ये जॉब की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग जॉब वाली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। और फिर आप लोग वर्किंग ऑन कंप्यूटर सीखोगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, वर्ड, एक्सेल और इस तरह की स्प्रेडशीट्स वगैरह बनानी आप लोग कंप्यूटर पे सीखोगे। नंबर 2 पे ये है। और नंबर 3 पे फिर आप लोग वर्किंग एट रिसेप्शन, कि कोई भी अगर अपॉइंटमेंट आ रही है, कोई आ रही है, तो उस बंदे को आप रिसीव करोगे और वेलकम करोगे और फिर उसको आप लोग जो है वो आपके बॉस तक पहुंचाओगे या जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उस पर रेफ़र कर दोगे। और कभी कभी जो जॉब के लिए जो एप्लीकेंट्स जो आते हैं वो भी रिसेप्शन पे ही आते हैं, तो फिर उनको भी आपको रिसीव करना है और HR डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करना होगा। तो बेसिकली आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह और ये सब कुछ देख रहे होगे रिसेप्शन पे बैठ के। और फिर आपको वर्किंग विद कस्टमर्स सिखाया जाएगा, क्योंकि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट ना आती हो, तो आप वो उसको लिख के रखोगे और अच्छे से पेशेंस से उनकी बात पूरी सुनोगे और फिर उसको जो है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट तक रिपोर्ट करोगे कि हमारे पास इस प्रोडक्ट को लेके इस कंपनी की ये प्रॉब्लम आई है, कस्टमर ने हमें कंप्लेंट की है। उसको पूरा आप लोग जो है वो रजिस्टर करोगे अपने पास। फिर आप वर्किंग विद कोलीग्स काम कैसे करना है वो सीखोगे, वर्किंग इंटीग्रेशन। और क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को भी सीखना होता है, क्योंकि कोई बंदा अफ्रीका से काम कर रहा है, कोई अमेरिका से है, कोई यहाँ का जर्मनी है, एक इंटरनेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो आपके कुलीग्स के साथ और फिर उनके जो ट्रिप्स वगैरह जो प्लान करना है, किसी का कोई बिज़नेस ट्रिप है, कुछ है, तो वो सब कुछ भी आप लोगों को ही देखना होगा और प्लान करना होगा। तो ये एक चीज़ आ गई हमारी। उसके बाद है वर्किंग इन अकाउंटिंग आ गई आपको। ये इसमें तो मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही काम रहेगा। आपको सिर्फ मॉनिटरिंग ऑफ पेमेंट्स वगैरह देखनी होगी और कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अ कैश बुक जो डेली बेसिस पे होता है, बस वही कुछ देखना होगा। कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा इस वाली फील्ड में। और सबसे आखिर में आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। ये थोड़ा सा टिपिकल काम है और ये थोड़ा सा क्लर्क्स करते ही हैं, मगर थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको जो है वो सारी कंपनी की जो इवेंट्स हैं वो प्लान थोड़े बहुत करने पड़ेंगे और मीटिंग्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और जो भी है प्रिंट एंड पेपर, लेटर हेड और ये सब चीज़ें, आपके ऑफ़िस का जितना भी मटेरियल है वो रन आउट नहीं होना चाहिए।
ये सब भी आपको ही ऑर्डर करना होगा, मतलब प्रोक्योरमेंट प्लान्स और ये सब कुछ आपको ही बनाने होंगे। तो इस तरह आपका जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब आपकी जो ऑफ़िस मैनेजमेंट क्लर्क का जो जॉब वाला जो पार्ट है, इस तरह करके वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताता हुआ चलूँ कि ये जो ट्रेनिंग है इसमें आपके जो 2 पार्ट्स होंगे, एक स्कूल वाला और एक जॉब वाला। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका मतलब 40 आवर्स वीकली आपको अपने देने होंगे, मगर कभी ऐसा होगा कि सेवरल मंथ्स आप सिर्फ जॉब पे ही जा रहे होगे और फिर वीक्स आप सिर्फ स्कूल में ही जा रहे होगे, जॉब पे जाओगे ही नहीं। इस तरह से है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 दिन स्कूल जाना है और 3 दिन जॉब पे, इस तरह भी रहेगा। और कभी 4 दिन स्कूल जाओगे और 1 दिन जॉब पे, तो ये मिक्स्ड है। और फिर आप लोग उस तरह जैसा भी आपका स्केड्यूल आपको मिल जाया करेगा उस हिसाब से काम होगा। तो पहले साल आपके स्कूल में क्या ट्रेनिंग होगी, अब वो वाला पार्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो स्कूल के अंदर जो आपका जो काम जो होगा, सबसे पहले आपको डिज़ाइनिंग ऑफिस प्रोसेसेस के बारे में पूरा सिखाएंगे डिटेल से कि कैसे स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज़ कैसे बनानी है और स्केड्यूल कैसे करना है डिफरेंट मीटिंग्स को। आपको याद होगा पिछले वो हम लोगों ने जो बात की थी ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क की, वो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली उसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे। ये पहले साल में ही आपका ये काम शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप ये सब स्केड्यूलिंग वगैरह करनी सीख लोगे तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा कि आप प्राइस कैलकुलेशंस और स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ये जो एक्सेल पे जो काम होता है वो आप कैसे सीखोगे, कैसे करते हो, और ये सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो इस तरह कुछ कंप्यूटर स्किल्स और मैथमेटिक्स स्किल्स जो है आपके रिफ़्रेश हो जाएंगे। और सेकेंड ईयर में आप क्या सीखोगे, सेकेंड ईयर में आप सीखोगे कस्टमर एक्विजिशन के बारे में, कि मार्केट सिचुएशन क्या है अभी हमारी कंपनी की। ऑब्वियसली ये कोई एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहे होंगे। और कैसे कम्पिटिटिव सिचुएशन में आपको कस्टमर्स को विन करना है, ये सब चीज़ें बेसिकली मार्केटिंग वालों का ये काम होता है। मगर थोड़ा बहुत आपको भी इस बारे में सिखाते हैं कि क्योंकि अगर कोई आपको कॉल करे कस्टमर तो आप उसके साथ थोड़ी बहुत बेसिक तो इन्फॉर्मेशन उसको दे पाओ। उसके बाद आपका काम होगा बुक कीपिंग। ज़ाहिर सी बात है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने काम किया है, और वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टैक्स कोड्स के बारे में बताया जाएगा, बिज़नेस कोड्स कैसे हैं, कौन सा टैक्स कहाँ पे लगता है और कौन सी जो टेक्निक है कहाँ पे यूज़ करनी है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और ये थोड़ा सा लीगल प्रोसेसेस के बारे में भी आपको कंपनी की और जर्मनी के बताया जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। और सबसे आखिर में आ जाएगा आपका थर्ड ईयर। और फिर थर्ड ईयर में आप जो है ज़ाहिर सी बात है फिनिश कर रहे होगे और रिवाइंड कर रहे होगे अपनी सारी हाउस बिल्डिंग को, और फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पे शुरू हो जाती है अच्छी खासी। तो फाइनेंसिंग का काम आप करना शुरू कर दोगे, यहाँ पे सीखना शुरू कर दोगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन हमारे जो वर्किंग जो कंपनीज़ हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उनके साथ काम करना चाहिए, कौन से सही रहे, किसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये सब काम आप फाइनेंसिंग में सीखोगे। और उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको एक बताया जाएगा कि पूरी आपकी जो प्रोजेक्ट की जो टीम है, कोई सा भी प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो तो उसके बारे में सिखाया जाएगा। और कि कैसे करना है, एक प्रोजेक्ट बड़ा छोटा कैसा होता है और मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट क्या होता है, कितनी कॉस्ट आती है लगभग, और टाइप्स क्या होती हैं प्रोजेक्ट्स की, सब के बारे में आपको सिखाएंगे। और फिर ऐसे आपकी जो है ये हाउस बिल्डिंग स्कूल के अंदर ख़त्म होगी और फिर ये 3 साल आपके मुकम्मल होंगे। तो बहुत सारी जगहों पे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें नहीं होती, ऑफिस जो क्लर्क है उसको फाइनेंशियल चीज़ों का, मगर स्कूल में आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा क्यों दिखा देते हैं, उनको पता नहीं है आप किस तरह के ऑफिस में जाके काम करोगे, आप बाद में अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हो। तो एज अ होल वो आपको सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिखा देते हैं। ये ऐसे करके बात है। तो 3 साल की है ये
और इसके लिए जो B1 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि किसी कंपनी में B2 किसी में B1 मांगते हैं। ये आप लोग हमेशा देख लिया करो और ईमेल करके पूछ लिया करो। और मैट्रिकुलेशन से इंटरमीडिएट एक मरतबा फिर से चाहिए होगा। कहीं कहीं इंटरमीडिएट है, कहीं कहीं मैट्रिक है, तो आप लोग फिर इसको देख लेना और अप्लाई कर लेना। और एप्लीकेशन का पीरियड भी शुरू हो जाता है जनवरी से, और फिर वो जुलाई 31 तक चलता है। कुछ कंपनीज़ में तो सितंबर 30 तक भी चलता है। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो और आराम से। और मुझे लगता है कि इसके अंदर हम, क्योंकि मैनेजमेंट से हमारे जो कंट्री है उसके अंदर बहुत लोग बेटर हैं और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ये इंडोर काम है, आराम से ऑफिस, मतलब 40 आवर्स 9 to 5 वाली जॉब है, मंडे टू फ्राइडे। नो स्ट्रेस, कोई एक्स्ट्रा आवर्स कुछ नहीं करने पड़ते। आपका जब टाइम ख़त्म आपको लॉकआउट करोगे और आप अपने घर पे इतनी सी बात है। तो फिर आप लोग बताना। और जॉब मतलब हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद आपकी सैलरी 2000 यूरो से शुरू हो जाती है। एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। आप जहाँ जितनी मेहनत करोगे, जितनी आपकी ये जॉब अच्छी जाएगी, जितने आपको प्रमोशंस मिलते चले जाएंगे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।